अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं क्यूटी आयशा मेंटोर। हमारा क्योंकि एसईओ का कोर्स चल रहा है जो कि वेरी बिगिनर टू एडवांस होने जा रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और अभी हम लोग क्योंकि कीवर्ड रिसर्च की तरफ चल पड़े हैं तो उसके लिए हमारे पास लाजमी तौर पे कुछ एक्सटेंशंस हैं, गूगल एक्सटेंशंस, जो हमारे पास हर सूरत होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो सिचुएशन वेबसाइट की अब है और वर्किंग करने के बाद जो होगी वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो गूगल क्रोम है उसके ऊपर आएं। यहाँ पे आपको ये पज़ल का साइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे मैनेज आपकी एक्सटेंशंस, यहाँ से आप आ जाओगे अपने क्रोम स्टोर पर। यहाँ पे आपने सर्च करना है SEO क्विक। ठीक है, SEO क्विक जब आप करेंगे तो आपने इसको अपने क्रोम में इंस्टॉल करके यहाँ पे आके इसको पिन कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, इसका काम क्या है? इसका काम मैं आपको बताती हूँ। इसका काम ये है कि जब आपने कोई भी टर्म यहाँ पे सर्च करनी है, जैसे बेस्ट लेडीज जिम नियर मी, ठीक है, ये जब आपने सर्च किया तो ये आपको सारी रैंकिंग, ये देखें मैंने डार्क मोड ऑन किया हुआ है, मे बी आपको नज़र ना आए। लेट मी, अच्छा अभी थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको ऑन नहीं कर सकती। ठीक है, वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, चीज़ों ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसमें आप देखो कि फर्स्ट नंबर पे रेडिट का जो है वो आ रहा है। ये देखिए साइड पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, ये देखो आ रहा है नज़र, ये ठीक है, 1 नंबर पे रेडिट की है, कोई पोस्ट है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये जब आपने कीवर्ड सर्च किया तो एसईओ क्विक ने ऊपर ये भी बता दिया कि इतने % इसकी डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इतना जो इतने % मुश्किल है, हार्ड है। 100 में से ये होती है 63% इसकी डिफ़िकल्टी जा रही है कि इसको रैंक करना इतना मुश्किल है। ठीक है, ओके, 1 पे ये है, 5 पे ये है, बीच में ये सब फीचर्स जिनके ऑन हुए हुए हैं। ठीक है, ये उनको लेगा। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11। हद आपके पास फर्स्ट पेज पे 11 रिजल्ट्स आते हैं और आपने ट्राई करना है कीवर्ड वो वाले लें जो आप आराम से गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सकें। इतनी उसके ऊपर वर्किंग करनी है। उसके कंपटीशन ये देखिए यहाँ से पता चलता है डिफ़िकल्टी से। ठीक है, उसके बाद इसका क्या फ़ायदा है ये यहाँ पे बता देगा कि इसके पेज विजिट्स कितने हैं, एवरेज विजिट्स कितने हैं, बाउंस रेट कितने हैं। ये क्योंकि कनेक्ट नहीं है मे बी इसलिए नहीं बता पा रहा। 3rd नंबर पे है, हालांकि यहाँ पे फर्स्ट पे है। ठीक है, और इसके जितने भी, ये देखिए आप इसके ऊपर लेके आएंगे ना तो ये आपको बताएगा खुद कि ये क्या चीज़ है, क्या बुलाया। आप चाहे क्लिक भी करके खुद देख लो कि ये क्या बुलाए। बैकलिंक एनालिसिस, ठीक है, इसके जो बैकलिंक्स हैं वो कितने हैं, BL बैकलिंक्स। ठीक है, पेज विजिट्स वो बता देगा। ओके, अब इस वाली पे आए, वो कह रहा है कि जी 5 नंबर पे रैंक कर है। ठीक है, और 40.4 बिलियन ये फेसबुक के होंगे। ठीक है, कुतुब फिटनेस क्लब है कोई, ठीक है, उसकी आप देखो कि वो रैंक कर 20.6 मिलियन पे। ठीक है, उसका ओवरऑल ये रैंकिंग है, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये हमारे सामने ये 6 नंबर पे रैंक कर है गूगल के फर्स्ट पेज पे। ठीक है, और इसका कीवर्ड क्या है, द बेस्ट जिम इन लाहौर फॉर वुमेन। ठीक है, उसके बाद जी इंस्टाग्राम का है, ये है 7 नंबर पे। फिर है जी निशात होटल का 8th नंबर पे, नेक्स्ट लेवल लेडीज़ जिम इन लाहौर। ठीक हो गया, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम का कोई लिंक है। अब यहाँ पे काम बनता है
कि वो जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक बात कही थी कि कीवर्ड बेस्ड आपने सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है। वो क्यों करनी है? वो इसलिए करनी है, ठीक है। आपका जो कीवर्ड है आपने उसके ऊपर वेबसाइट पे वो एम्बेड किया अपने ब्लॉग्स में, अपने कंटेंट में। उसके बाद जब आपने पोस्ट बनाई तो आपने वही यूज़ करना है ताकि सॉरी रैंकिंग में, गूगल रैंकिंग में वो आए। और दूसरा पॉइंट, जब आपने ओपन टू सर्च इंजन्स किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स में, तो उसका भी यही मतलब था कि आपकी जो पोस्ट हैं या आपका जो पेज है वो सर्च इंजन्स में, सर्च में प्रोमिनेंट होके आपके सामने आए, ठीक है। ये हो गई पहली एक्सटेंशन। उसके बाद आपने वापस आना है और आपने लाइट शॉट को करना है, ठीक है। लाइट शॉट ये वाली, ठीक है। इसको भी आपने क्रोम में ऐड कर लेना है। इसका काम क्या है, जब हम अपनी रैंकिंग्स को देख रहे होंगे इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो हमने जो हमारे कंपेटिटर हैं उनका हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम अपना ले सकते हैं। इधर आप डेट लिख दें और इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दें। डेट कैसे लिखनी है, यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो जी 28 अगस्त 25 को ये रैंकिंग थी। फिर आपने एक हफ्ता इस कीवर्ड पे काम किया तो फिर आपने उसका दोबारा स्क्रीनशॉट लिया और डेट लगा दी और उसे अपने रिकॉर्ड में सेव कर लिया, ठीक है। इस टूल का ये मकसद है एसईओ के लिए, ठीक है। वैसे भी इसके बड़े मतलब हैं तो वो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगे। ओके, अब आपकी जो थर्ड वाली एक्सटेंशन है वो है जी आपकी ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली आपके पास होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक, ओहो ये आ गई नीचे ग्रामरली, ठीक है। अच्छा जी, ये भी आपने ऐड कर लेना है। और आपने देखा होगा कि मैं जब आपको लेक्चर दे रही होती हूँ तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये एक्सटेंशन ऑन होती है और वो जो रेड नीचे हाईलाइट कर देता है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने जान के अगर लिखा है, उसने नीचे रेड हाईलाइट कर दिया और ये उसने सजेशन दे दी जिसकी कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं लिखना जानता वो इस एक्सटेंशन को यूज़ करके अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकता है। क्योंकि अगर आपके जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े से भी इधर उधर हो गए किसी स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से, या फ्रेज़ जो है वो आपने उल्टा सीधा डाल दिया, तो वो रैंक नहीं करेगा। जब उसके ऊपर कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो आप कैसे उसको रैंक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सटेंशन आती है सेमरश। सेमरश की ये जो एक्सटेंशन है ये बहुत बिगनर लोगों के लिए है, ठीक है। इसको मैंने काफ़ी अर्सा यूज़ किया लेकिन एक टाइम के बाद ये आपको बाय करने का कहता है, ठीक है। सेमरश रैंक है, ठीक है। इसको हमने कर लिया ऐड एक्सटेंशन। लेट मी शो यू, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगी। ओके, वो कह रहा है कि जी ऐड हो गई है और इधर आ गई है, ठीक है। ओके, अब जब हमने इसको ऐड कर लिया हम पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसको ऑन कर देंगे। अच्छा, इसको ऑन करके कहाँ गई है ये, आ क्यों नहीं रही?
ओके, मोज बार कर लेते हैं, वो शायद नहीं चल रही है। ओके, हमने इसको कर लिया। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन। आप सेमरश वाली को ओमिट कर देना, ठीक है, उसको नहीं करना। वेयर इज सेमरश, ये मुझे लगता है उसके साथ चलती है, पेड वर्जन के साथ। ओके वट एवर। इधर से हमने मोज बार को कर लिया ऑन। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश और इधर से हम चलाएंगे अपनी मोज बार। ठीक है, ये कभी कभी मांगता है कि जी आपने लॉगिन करना है, तो आपने लॉगिन कर लेना है, कोई ऐसी बात नहीं है, लॉगिन कर लें। ओके, हम खोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखें, ये उसने सारा बता दिया कि यूआरएल इसका ये है। ठीक है, पेज का टाइटल उसने ये दिया हुआ है, द बेस्ट जिम इन लाहौर फॉर वुमेन, प्राइवेसी, कंफर्ट एंड रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, मेटा कीवर्ड्स भी नहीं है, H2 उसने ये वाली दी हुई है। ठीक है, कुतुब फिटनेस ये अलग है, सारी हर लाइन में डिफरेंट H2 दी हुई हैं। ठीक है, इमेजेस ऑल टेक्स्ट। ठीक है, लेडीज़ जिम इन बैरियर टाउन, ये इसके ऊपर होगा। आपने क्या करना है, इसको आपने इंस्पेक्ट करना है और इसके ऊपर आपने आके देखना है कि ये देखें, ये है और इसकी उसने ऑल टेक्स्ट ये लगाया हुआ है, ये और लेडीज़ जिम इन बैरियर टाउन लाहौर। ठीक है, उसने यही बताया था कि इसके ऊपर जो ऑल टेक्स्ट है वो ये वाला लगा, लेडीज जिम इन बैरियर टाउन लाहौर। ठीक है, ये कुछ मस्ट हैव आपके पास एक्सटेंशंस होनी चाहिए। मोस्ट पार्ट जो थी आपके सर्च रिजल्ट्स के साथ भी compatible थी। अब पता नहीं है साइन अप का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है, हालांकि ये देता होता है। ठीक है, इसकी परमिशंस देख लेते हैं। लोकेशन नहीं है। ठीक है, मोशन सेंसर ओके। ये जब वर्किंग करती है तो ये ऊपर दे देती होती है सारा कुछ जो है वेबसाइट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो दे देती है। जर्नल एट्रीब्यूट्स देख लें, कैनोनिकल लिंक है, गूगल कैश यूआरएल। ठीक है, ये सारी जितनी चीज़ें इधर बता रहा है ये टेक्निकल एसईओ से रेलेवेंट हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम कीवर्ड रिसर्च पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर, इन एक्सटेंशंस के बगैर आपकी जो एसईओ है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या टूल्स या क्या मैट्रिसेस यूज़ करने हैं तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकोगे। मोस्ट रिकमेंडेड एसईओ क्विक है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों है। ठीक है, यहाँ पे जब आप देखते हो तो ये कहता है कि जी बाउंस रेट उसका बताता है, एवरेज विजिट बताता है। कनेक्ट अगर आप करोगे तो वो कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, कनेक्ट सेमरश अकाउंट अगर आपका होगा आप बना लेना। ठीक है, उसके बाद आपने वो एक्सटेंशन करनी है तो एक्सटेंशन कर लेना, लेकिन ये ट्रायल वर्जन देगा, उसके बाद ये पेड के लिए रोला डालना शुरू कर देगा। एसईओ क्वैक अगर आप सिंपल यूज़ करते हैं वो आपको ये रैंकिंग बताएगा जो साइट पे आ रही है, और उसके बाद नीचे ये ओवरव्यू दे देता होता है कि ये इसके क्या मैट्रिसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और मुझे बताएं कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका रिस्पांस, आपका फीडबैक ही मुझे बताएगा कि मैंने मज़ीद कैसे बेहतर करना है खुद को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।